नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मॉक बाजार में। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। यहाँ मॉक बाजार में आपको मिलते हैं लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जो रेलवे में किसी न किसी पोस्ट पर अभी कार्य कर रहे हैं। जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाल ही में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सही जवाब है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा काल को ही असली नगर सभ्यता का काल माना जाता है। इस काल में नगरों का निर्माण, व्यापार, लेखन और साहित्य स्थापत्य अपने चरम पर था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सही जवाब है यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी तीनों सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थे। यूनानी सभ्यता 800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई, जबकि बाकी तीन सभ्यताएं हड़प्पा के समकालीन थी, मतलब 2500 से 1750 ईसा पूर्व के लगभग। यूनानी सभ्यता में लोकतंत्र, दर्शन और कला का विकास हुआ, लेकिन सिंधु घाटी की तुलना में बाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सही जवाब है ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत व्यापक स्तर था, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। भारत के उत्तर पूर्व से लेके पाकिस्तान तक ये सभ्यता रावी, सिंधु और घग्गर नदियों के आसपास थी। इस क्षेत्र में 1000 से अधिक स्थलों की खोज की गई, जिसमें से प्रमुख है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? गुजरात के सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सूरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। ये गुजरात में स्थित है, जहाँ घोड़े की अस्थियों के प्रमाण अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से मिले हैं। पुरातत्ववादी A.K. शर्मा जी ने इस स्थल पर खुदाई कर ये दावा किया कि यहाँ से मिले अस्थि पिंजर में असली घोड़े की हड्डियाँ पाई गई। बाद में अन्य विद्वानों ने भी इस दावे को अपनाया। सूरकोटदा से मिले प्रमाणों के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल माना जाता है जहाँ घोड़े की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। घोड़े का उपयोग सीमित था और यह मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के अंत चरण में दिखाई देता है। सूरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से किलेबंदी, मिट्टी के बर्तन, पशुओं की अस्थियों और तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में स्थित है और इसे कृषि के साक्ष्य हेतु माना जाता है। यहाँ से जले हुए खेत, ईंट के मकान और तांबे की वस्तुएं मिली है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक और परिपक्व दोनों चरणों में सक्रिय था। आप देख सकते हैं जैसा कि भारत के मैप में राजस्थान में दिखाया गया है कालीबंगन को,
ऊपर की साइड ये हनुमानगढ़ जिले के पास स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? तो सही जवाब है स्टेटाइट। हड़प्पा काल की मुद्राओं का प्रमुख निर्माण पदार्थ स्टेटाइट था। स्टेटाइट से बनी मुद्राएं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता होती है, जिन पर चित्रलिपि खुदी होती है। इन मुद्राओं का उपयोग व्यापार एवं पहचान के लिए होता था। इन पर पशु आकृतियां, देवतुल्य प्रतीक और हड़प्पा लिपि के चिन्ह मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता को एक विकसित कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पावासी तांबे और कांसे की मिश्र धातु बनाने में निपुण थे। भारत में लौह युग बाद में आया था 1000 ईसा पूर्व के आसपास। उससे पहले कांस्य युग और तांब युग था, जो कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये लोग कृषि पे आधारित थे। ये अनाज में गेहूँ, जौ, कपास उगाते थे और सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का उपयोग करते थे। कृषि के अतिरिक्त व्यापार, शिल्पकला और वस्त्र निर्माण भी होता था। कालीबंगा से हल चलाए खेतों के साक्ष्य और लोथल से इसके अतिरिक्त कालीबंगा से चलाए हुए हलों के साक्ष्य और लोथल से गोदाम मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी पूर्णतः शहरी थे। इनका सबसे बड़ी विशेषता उनका सुनियोजित नगर निर्माण था। नगरों में सीवरेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न और ईंट के मकान होते थे। ये विश्व की प्रथम नगर नियोजित सभ्यताओं में से एक थी। चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। यहाँ कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का उपयोग किया जाता था घर बनाने में। ये सभ्यता ईंट निर्माण की तकनीक में अत्यंत उन्नत थी, अर्थात बहुत विकसित थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा जैसे स्थलों पर ईंट से बने मकानों के अवशेष मिले हैं। तो साथियों, यहाँ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल mockbazaar.com से प्रैक्टिस कर सकते हैं।